जय हिंद बच्चों, दिस इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस। हमेशा की तरह फिर से हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एफकेट का मॉडल पेपर इंग्लिश का। सबसे पहली बात, एफकेट का एग्जाम आने वाला है। जो बच्चे 10 फरवरी ऑनवर्ड्स एफकेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम मंडे से लाने वाले हैं एफकेट के 100 सवालों के 5 मॉडल पेपर। हर ऑल्टरनेट में मॉडल पेपर आएगा, उस मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा। ये जो आज का मॉडल पेपर है ये केवल इंग्लिश का है। इसमें इंग्लिश के 25 सवाल हैं। आगे आने वाले 20 मिनट में मैं आपको वो 25 सवाल करवा दूंगा जो आने वाले एफकेट के एग्जाम में कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चंस की रेप्लिका दे देंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन का आपको सैंपल दे देंगे। तो याद रखिए कि पढ़िए कहीं भी, लेकिन मॉडल पेपर के लिए इकलौती जगह जो आपके पास है कंप्लीट एनालिसिस का मॉडल पेपर जहां आपको मिलेगा वो है मेजर कल्चर क्लासेस का यूट्यूब चैनल। लिहाजा बातों में ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे मॉडल पेपर पर आते हैं, सवालों पर आते हैं। सबसे पहले 5 सवाल हैं बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के लिए वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़िएगा, तब सॉल्यूशन देखिएगा। द यूनाइटेड नेशन से लेकर परसिवेरेंस तक पैसेज पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया। इसके बाद परसिवेरेंस से लेकर लास्ट तक पैसेज पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया। हाँ जी, इसके बाद सवाल करिए। ये सवाल नहीं, पैसेज आगे भी है, यहां पैसेज खत्म हुआ, वीडियो को पॉज करिए, हो गया। इसके बाद पहला सवाल अटेम्प्ट करिए, सवाल देखिए, सवाल अटेम्प्ट करिए। दूसरा सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करते चलिएगा। दूसरा सवाल देखिए, ये केवल 3 विकल्प आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा थोड़ा छोटा। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्चर क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorculturclasses.com पर। जय हिंद। कर दिया जाए, चारों विकल्प आपको दिख गए। पॉज करिए, पढ़िए, हो गया। तीसरा सवाल देखिए, यह है तीसरा सवाल। पॉज करिए, पढ़िए, सोल्व करिए, हो गया। चौथा सवाल हो गया। लास्ट क्वेश्चन तो चलिए एडियम्स एंड फ्रेजेस का आ गया। अब हम आ जाते हैं इस पैसेज के एक्सप्लेनेशन पर, सॉल्यूशन पर। देखो बच्चों, ये बात याद रखो, भाई मॉडल पेपर होता क्यों है? इसलिए होता है कि बच्चे को अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चल सके। सीधे सॉल्यूशन देखोगे, पहले से सॉल्व नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा। पहले सॉल्व करो तब आगे सॉल्यूशन देखो। पैसेज देखिए, यूनाइटेड नेशन का चौथा महिलाओं की कॉन्फ्रेंस की एक कलरफुल स्टार्ट हुआ बीजिंग में, सितंबर 4 को हुआ। यह सेंचुरी का मोस्ट क्रूशियल कॉन्फ्रेंस है। क्यों? जिसका लक्ष्य था चेंजिंग स्टेटस क्यू ऑफ वीमेन्स लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय इनइक्वालिटी। महिलाओं की जीवन की जो असमानता है, पुरुषों से भिन्नता है, उसको हाईलाइट करने के लिए यह कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। स्टेटस क्यू मतलब पदवी गुणांक। तो इन प्रीलिमिनरी सेशन, एक प्रारंभिक सत्र में मिस आंग सू की नाम आपने सुना भी होगा। इन्हें म्यांमार की लेडी महात्मा गांधी कहा जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार ये पाई हुई हैं। इन्होंने कहा एक्सपेंडिंग वीमेन्स पावर, महिलाओं की क्षमता को बढ़ाना, विल ब्रिंग लेकर आएगा ग्रेटर पीस, ज्यादा बड़ी शांति, एंड टॉलरेंस टू द वर्ल्ड, समाज के लिए और ज्यादा टॉलरेंस, सहिष्णुता लेकर आएगा। इट इज नॉट द प्रीरोगेटिव ऑफ मैन अलोन, केवल पुरुष का ही प्रीरोगेटिव माने विशेषाधिकार नहीं है कि वो प्रकाश लेकर आए संसार में। भाई महिलाओं ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं डाउटलेसली। वीमेन विद देयर कैपेसिटी फॉर कंपैशन, महिलाओं के जो अंदर करुणा की कैपेसिटी होती है, आत्म बलिदान की होती है। विद देयर करेज एंड परसिवेरेंस, करेज माने हिम्मत
परसिवेरेंस माने अटूट लगन, अपने हिम्मत और लगन के साथ, हैव डन मच, उन्होंने बहुत काम किया है। टू डिसिपेट द डार्कनेस, डिसिपेट खत्म करना, अंधेरे को खत्म करने के लिए, इनटॉलरेंस असहनशीलता के और नफरत के, ऐसा कहा मिस सुकी ने। आफ्टरनून के सेशन में जापान से आई अयाको यमागुची, जापान में ऐसे ही उल्टे सीधे नाम होते हैं, वहां के डेलीगेट से आई, उन्होंने लॉन्च किया एक पिटीशन, एक याचिका दाखिल करी अगेंस्ट ब्यूटी पेजेंट, सौंदर्य प्रतियोगिताओं के खिलाफ, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन्स के खिलाफ। पुरुषों के पास क्या अधिकार है महिलाओं का मूल्यांकन करने का चंद मिनटों में? भाई मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के कंपटीशन के जजेस हमेशा पुरुष ही होते हैं, महिलाएं नहीं होती, ये रूल है। ऑल वीमेन आर ब्यूटीफुल, सारी महिलाएं सुंदर हैं। ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए सुंदरता एक अलग चीज होती है। अकायो यमागुची ने ऐसा कहा। उसके बाद क्या है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं व्यापार के लिए। भाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट के माध्यम से प्रमोशन होता है ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, ट्रेनिंग वेरी राइगोरस होती है। ब्यूटी कॉम्पिटिशन की जो ट्रेनिंग होती है वो दमदार होती है, बट इट इज द ऑर्गेनाइजर्स, जो उसके आयोजक होते हैं उनको फायदा मिलता है, ना कि महिलाओं को। हु गेट द फुल बेनिफिट, जिनको पूरा बेनिफिट मिलता है, ऐसा कहा किसने? रंजना भार्गव ने। नाम से आपको लग रहा होगा रंजना भार्गव कहां की है? इंडियन है जी। आफ्टर कंपटीशन के बाद महिलाएं ट्रैप हो जाती हैं, जाल में फंस जाती हैं, उनका दुरुपयोग होता है और बुरी चीजें शुरू हो जाती हैं। महिलाएं टेंटेड, उन पर दाग लग जाते हैं। नो वन एल्स विल एक्सेप्ट देम। अब हालांकि आज की डेट में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन अब पैराग्राफ तो यही है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उनको स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए सवाल कि जो महिलाओं का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों था? अकायो यमागुची को तभी नोबेल पुरस्कार मिला था, इस बात से कोई लेना देना नहीं। आंसू की टेकिंग पार्ट कर रही थी, ऐसा भी कोई लेना देना नहीं। इसका जो मेन पर्पस था वो चेंज था इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। इट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये भी नहीं। सही जवाब C4 कैलकाटा। चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइएगा कितने बच्चों का सही हुआ, उसके बाद मैं जवाब दूंगा उन बच्चों को। दूसरा सवाल देखिए जी, दूसरे सवाल के 4 विकल्प मौजूद हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आंसू की इज नॉट ट्रू। आंसू की का कौन सा आर्ग्यूमेंट सही नहीं है? वीमेन ऑल्सो कैन ब्रिंग ग्रेटर पीस टू द वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल सही बात है। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बात ये सही है और हमें बताना है नॉट ट्रू, जो सही बात ना हो। मैन कैन नॉट क्लेम दे हैव डन मोर फॉर पीस, पुरुष इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने दुनिया में शांति के लिए ज्यादा किया है। वीमेन हैव द कैपेसिटी फॉर कंपैशन एंड सैक्रिफाइस, ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि ये तो राइटर ने कहा है ना पीछे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैन हैव डन नथिंग टू डिसिपेट इग्नोरेंस, मनुष्य ने मतलब पुरुष ने इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए कुछ किया ही नहीं है, यही हमारा जवाब है। यही बात गलत है, राइटर ने ऐसा कहा ही नहीं है। तो दूसरे का हो गया चौथा विकल्प। इसके बाद आगे चलते हैं और तीसरा सवाल देखते हैं। इस तीसरे सवाल पर गौर फरमाएं। जो मेन एम्फेसिस है मिस अकायो यमागुची के आर्ग्यूमेंट का वो क्या है? मैन हैव नो राइट टू जज वीमेन, पुरुषों के पास कोई अधिकार नहीं है, बात तो सही है, लेकिन और भी आगे देख लेते हैं। मैन शुड बी गिवन मोर टाइम टू इवैल्यूएट वीमेन, इसकी तो बात ही नहीं हो रही कि ज्यादा समय कम समय। ऑल वीमेन आर ब्यूटीफुल इन अ वे, यही सही जवाब है। C4 कैलकाटा। उसने पीछे कहा था ना एवरीवन इज ब्यूटीफुल, हर कोई सुंदर हो सकता है। देखो शेक्सपियर दादा भी कहकर गए हैं, भाई अंग्रेजी के दादा है ना शेक्सपियर, जैसे अवधि के तुलसीदास, तो ऐसे शेक्सपियर जी ने क्या कहा है? ब्यूटी लाइज इन आईज, ब्यूटी लाइज इन आईज। सहमत हैं इस बात से? बताइएगा चैट बॉक्स में, फिर आगे गुफ्तगू करेंगे। अभी सवाल देखिए। ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट, ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अगलीनेस, जो सुंदरता है वो अगलीनेस से अलग है। इस बात का क्या मतलब हुआ? ब्यूटी इज सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम अगलीनेस, ब्यूटीफुल वीमेन डू नॉट मिंगल विद अदर वीमेन। भाई देखो ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड एडिक्वेटली, यही सही बात है।
ईच वीमेन इज ब्यूटीफुल। भाई ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड एडिक्वेटली, पर्याप्त परिभाषा सुंदरता की देना पॉसिबल ही नहीं है। हर व्यक्ति के लिए कोई अलग व्यक्ति सुंदर हो सकता है। किसी के लिए कैटरीना कैफ सुंदर हो सकती है, किसी के लिए मदर टेरेसा सुंदर हो सकती हैं। हम लोग चूंकि सैनिक लोग हैं, हमारे लिए बॉर्डर पर शहीद होने वाली लड़कियां सबसे सुंदर होती हैं। सही बात है ना? आगे चलो, आगे देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के सवाल आते हैं। पहला सवाल, इसका जवाब ढूंढिए। देखो बच्चे, एफकैट के पेपर में इंग्लिश के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। एफकैट के पेपर में इंग्लिश के 25 से 30 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक सवाल होता है। तो बड़ा जरूरी है कि एक एक सवाल पर आप फोकस करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बड़ी महंगी पड़ जाएगी एफकैट में। एफकैट के लिहाज से ये पेपर है, लेकिन नेवी के बच्चे, एनडीए के बच्चे, सीडीएस के बच्चे भी इन पेपर के सवालों को जरूर लगाएं। एफकैट में जो सवाल आते हैं बहुत बार उनके जैसे सीडीएस में आ जाते हैं, एनडीए में आ जाते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, पहला वर्ड है ग्लोबल ट्रोटर्स। शब्द थोड़ा देखने में अजीब सा लगेगा, ग्लोबल ट्रोटर्स मतलब ग्लोब ट्रोटर्स। तो ग्लोब ट्रोटर बना है विश्व से, ग्लोब से। ग्लोब मतलब पूरे विश्व का, पूरे विश्व को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब ट्रोटर पूरे विश्व में घूमने वाला व्यक्ति, ट्रेवलर अराउंड द वर्ल्ड। 5वें का ए फॉर एप्पल। उसके बाद बच्चों छठा सवाल, छठा सवाल है टेक द स्पीयर। टेक द स्पीयर का मतलब पूरी बुराई खुद पे एक्सेप्ट कर लेना, पूरी बुराई खुद पे स्वीकार कर लेना। छठे सवाल का डी फॉर डेली, टू एक्सेप्ट फुल ब्लेम फॉर समथिंग, अपने लिए पूरा ब्लेम स्वीकार करना। फिर PQRS के सवाल हमारे पास हैं। PQRS का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। PQRS का मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये जो बच्चों रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का सवाल है, इसमें देखिए ये S1 माने पहला सेंटेंस है। फिर PQRS के हमको 4 विकल्प दिए गए। S6 छठा सेंटेंस है। मतलब क्या हुआ कि देखो पहला सेंटेंस अपनी जगह फिक्स हो गया कि ये पहला है, ये छठा है। इनमें से कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, कौन सा पांचवा, ये बात आप लोगों को बतानी है। वीडियो को पॉज करिए, सवाल सोल्व करिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। कर लिया? अब देखिए पहला सवाल क्या कहता है जी, द डाउरी सिस्टम इज कर्स फॉर द सोसाइटी। दहेज प्रथा समाज के लिए श्राप है। अब P है अनलेस द सिस्टम इज एबोलिश, सीधे सिस्टम को एबोलिश करने की बात कर ली। इविल ऑफ डाउरी इज अ डीप रूटेड वन। डाउरी का जो इविल है वो बड़ा गहरा घुसा हुआ है। इट इज रियली अ ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी, सच में ये हमारे समाज के ऊपर एक दाग है। द सिस्टम हैज मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी वेरी माइजरेबल, कि जो सिस्टम है डाउरी सिस्टम, भारतीय समाज में महिलाओं की कंडीशन को इसने बड़ा गलत कर दिया है। छठा है द डाउरी सिस्टम इज नॉट न्यू फॉर इंडिया बट इट इज वेरी ओल्ड सिस्टम, कि ये एकदम नया सिस्टम नहीं है, ये बड़ा ही पुराना सिस्टम है। अब आप इसे सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे? वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो MKC के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए MKC लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। तो बच्चों क्या है कि हम P से अपने सेंटेंस को शुरू नहीं करेंगे। P से शुरू ना करने की वजह से हमारा A विकल्प यहां पर कैंसिल हो जाता है। R है इट इज रियली अ ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी। हम R से भी सेंटेंस को यहां पर अगर लगाते हैं तो R के बाद जब आप S जोड़ते हैं, द सिस्टम हैज मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन इंडिया सोसाइटी वेरी माइजरेबल, और Q है इविल ऑफ डाउरी इज अ डीप रूटेड। इंट्रोडक्शन की बात चलेगी तो R के साथ ज्यादा रिलेट क्या होगा? Q। R और Q का एक ही जगह कॉम्बिनेशन हमारे पास है। 7वें सवाल का सही आंसर बैठा C फॉर चंडीगढ़। देखो बच्चों, जितने सवाल हमारे पास ऐसे होते हैं जो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के होते हैं, ये ओपन इंटरवल के सवाल होते हैं।
इन ओपन इंटरवल के सवालों में क्या समस्या होती है कि आपको सवाल देखने के साथ साथ उसके मीनिंग को समझना पड़ता है। उसके मीनिंग को समझ के ही आप अपना काम चला सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इधर बीच हम लोग डेली 3-4 मॉडल पेपर डाल रहे हैं अपने चैनल पे, सारे देख रहे हो ना भाई? जो जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आ रहा है उसको जरूर देखो। 8वां सवाल वही काम करना है, पॉज करके पहले पढ़ लेना है, सोल्व कर लेना है, फिर एक्सप्लेनेशन देखना है। 8वें सवाल पर ध्यान दें। 8वें में क्या है कि जी गेम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, ये पहला सेंटेंस है कि जो खेल होते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं। छठा क्या है? इट इज एन इंग्लिश गेम बिटवीन 2 टीम्स, 2 टीमों के बीच में होने वाला इंग्लिश गेम, इसको पकड़ने में बड़ी सुविधा रहेगी। देखो यहां क्रिकेट के बारे में बात हो रही है और ये क्रिकेट का इंट्रोडक्शन है, तो क्या करो, एस फॉर शिमला लास्ट में लगा दो। एस फॉर शिमला लास्ट में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में से हमारा एक जवाब हो गया। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, देखते हैं शुरू कहां से होता है। तो बच्चों 8वें सवाल में हम इस डिसीजन पर पहुंचे थे कि जो एस फॉर शिमला है ये एकदम लास्ट में होना चाहिए, या तो ये हमारा सही होगा या तो ये सही होगा। अब सारे विकल्प एक बार पढ़ लेते हैं कि साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड गो हैंड इन हैंड। एक तो हम यहां से अपने सेंटेंस को देख सकते हैं। पहले एक बार सारे ऑप्शंस को डिलीट करें, डिलीट कर लिए, बोर्ड साफ हो गया। अब क्या हुआ कि हम इस डिसीजन पर पहुंचे थे, ये कैंसिल, या तो ये आंसर या तो ये आंसर। एस के साथ आर भी हमारा बैठेगा दोनों में, ये भी क्लियर हो गया। अब ये देखना है क्यू पी अच्छा होगा या पी क्यू अच्छा होगा, मतलब अब केवल इन दोनों में कंफ्यूजन हमारे पास बचता है। अगर हम पी को पहले क्यू को बाद में लगाते हैं तब क्या होता है? साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड गो हैंड इन हैंड। और क्यू क्या है? इनफैक्ट गेम्स आर वेरी एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड हेल्थ इज वेल्थ। गेम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। देखो यहां वो गेम के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहां गेम के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा QP का कॉम्बिनेशन सही रहेगा, PQ का कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा यहां जवाब बैठेगा बच्चों D फॉर दिल्ली। ये हो गया बच्चों 8 क्वेश्चन। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इसी प्रकार का सवाल है। ये सवाल आप खुद से वीडियो को पॉज करके देखेंगे और मुझे इसका आंसर भेजेंगे, लॉजिक के साथ भेजेंगे। बाकी सही या गलत के लिए रेडीमेड आंसर मैं आपको इसका बताता हूं। रेडीमेड इसका आंसर क्या होगा? C फॉर कैलकाटा। सोल्व करके जरूर भेजिएगा, जो डाउट होगा वो पूछिएगा। आते हैं सीधे 10वें सवाल पे। 10वें सवाल से हमारे पास शब्द शुरू हो जाते हैं सिनोनिम्स के। सिनोनिम में हर टुडेज स्टोरी वॉज मेयरली एन एग्जेग्रेशन। शब्द एग्जेग्रेशन आपको यहां दे दिया है। इस एग्जेग्रेशन का सिनोनिम आपको बताना है। ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फिर से उत्पादन, इसका कोई मतलब ही नहीं। फॉल्सहुड का मतलब गलत तरीके से काम। अंडर स्टेटमेंट का मतलब घटाकर कही गई बात। तो एग्जेग्रेशन का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखिए, मेयरली एन एग्जेग्रेशन ऑफ व्हाट हैपेंड बिफोर आईज, जो आंखों के सामने हुआ, आंखों देखी घटना का बढ़ा चढ़ा के किया गया वर्णन। ओवर स्टेटमेंट होगा एग्जेग्रेशन। 11वें सवाल पर आइए। 11वां सवाल आपसे कहता है इट इज पॉपुलर फैलेसी, इट इज पॉपुलर फैलेसी दैट मैनीटर्स आर ओल्ड एंड महंगी। ये एक पॉपुलर फैलेसी है। फैलेसी मतलब इल्यूजन, भ्रम। उस हिसाब से सिनोनिम क्या बैठेगा? इल्यूजन। ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेरणा, देखना मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना। फैक्ट का मतलब तथ्य, बिलीफ का मतलब विश्वास। मैनीटर्स मतलब नरभक्षी आर ओल्ड एंड महंगी, कि जो नरभक्षी हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और थोड़ा फैल चुके हैं। 12वां सवाल देखिए, ही डिजर्व्ड द एक्कोलेड ही रिसीव्ड। एक्कोलेड मतलब होता है योग्यता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नोबेल पुरस्कार प्रकार की चीजों को एक्कोलेड कहते हैं। तो ये क्या है कि ये कमेंट, ऑनर, एप्रिसिएशन और ब्लेम, ये एप्रिसिएशन इसके यहां ज्यादा निकटतम बैठेगा। कमेंट मतलब कमेंट हो गया, ऑनर मतलब सम्मान से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये एप्रिसिएशन इसके ज्यादा नजदीक होगा। उसके बाद 13वां सवाल देखिए, द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, फूल की जो पंखड़ियां हैं, आर यूजुअली कॉन्स्पिकुअस, वो आमतौर पर क्या हैं? कॉन्स्पिकुअस हैं, टू अट्रैक्ट बर्ड्स फॉर
पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब प्रकीर्णन, उसके लिए चिड़ियाओं को आकर्षित करने के लिए वो कॉन्स्पिकुअस हैं। कॉन्स्पिकुअस का मतलब प्रमुख हैं, प्रोमिनेंट हैं, श्रेष्ठ हैं, तो ये इसका पर्यायवाची हो गया। भाई ब्यूटीफुल शेप्ड का मतलब अच्छी आकृति में, कलरफुल का मतलब रंग बिरंगी हैं, और स्किंटेड का मतलब कि उनको देखने में आनंद आता है। 14वां, ही गेव सच अ विविड डेस्क्रिप्शन, विविड मतलब व्यापक, विभिन्न प्रकार का, बड़ी गहराई से, ऑफ द हाउस ही वांटेड टू रेंट, जिसको वो किराए पर लेना चाहता था, दैट वी डिड नॉट हैव टू लुक एट इट, कि हमको उसका देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने इतने ब्यौरे में बता दिया। जैसे जब नोटिफिकेशन आप लोग देखते हैं ना सौरभ सर का, तो सौरभ सर एक एक प्याज के छिलके की तरह सारी चीजें खोलकर बताते हैं अपने नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल की रेपुटेशन पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से मॉडल पेपर करने की इकलौती जगह आपको मिलेगा हमारा चैनल। डेली 3-4 नोटिफिकेशन, डेली 3-4 बेटा मॉडल पेपर आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। एफकेट के लिए अब हम लाने वाले हैं 100 सवालों के मॉडल पेपर, और अभी तो हमने एनडीए का मॉक टेस्ट करवाया, आप फिर से करवा रहे हैं फरवरी में। 13 फरवरी को एनडीए का मॉक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग भी आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। तो जी ही गेव सच ए विविड डेस्क्रिप्शन, उसने बड़ा डिटेल्ड डेस्क्रिप्शन दे दिया, तो डिटेल्ड क्या हो गया 14वें का बी फॉर बॉम्बे। उसके बाद भैया एंटोनिम वर्ड पावर में किसके कितने सवाल सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। वर्ड पावर की कुछ ट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए भी बता देना, हम वीडियो सेंड कर देंगे, बताइएगा। एंटोनिम के सवाल देखिए, चेयरमैन रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड का मतलब भैया डांटना, फटकारना, कायदे से डांट देना। अकाउंट के ऑफिसर को चेयरमैन ने बहुत डांटा क्योंकि उसने सुपरवाइज नहीं किया था वर्क ऑफिस कोऑर्डिनेट, अपने सहकर्मियों का काम। आपको एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या होगा, रिसीव्ड का तो कोई मतलब ही नहीं, प्रेज्ड हो भी सकता है, अवॉर्डेड भी हो सकता है, इनवाइटेड भी नहीं हो सकता। तो प्रेज तारीफ करना डायरेक्ट एंटोनिम है, अवॉर्ड डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है। 16वां सवाल देखिए, 16वें सवाल में कहता है कि एवरीवन वांटेड टू बी द हार्बिंगर ऑफ द गुड न्यूज ऑफ द किंग। एवरीवन वांटेड टू बी द हार्बिंगर ऑफ द गुड न्यूज टू द किंग। हार्बिंगर ऑफ गुड न्यूज, गुड न्यूज के पहले आने वाले को कहते हैं हार्बिंगर, किसी भी चीज के पहले आने वाले को। तो पहले आने वाले को हार्बिंगर, बाद में आने वाले को फॉलोअर। अपोनेंट नहीं, टेंडर नहीं, प्रीक्यूसर नहीं, इन तीनों में से कुछ नहीं लगेगा, फॉलोअर आपका सही जवाब होगा। उसके बाद 17वां सवाल, ही वॉज एक्सोनरेटेड ऑफ द चार्ज ऑफ द थेफ्ट, उसे चोरी के चार्ज से एक्सोनरेट कर दिया गया। व्हेन द वीमेन गेव एन एविडेंस इन हिज फेवर, उसके पक्ष में जब एक महिला ने सबूत दे दिया तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब बाइज्जत बरी करने के बाद एक्यूज्ड मतलब ही वॉज एक्सोनरेटेड ऑफ द चार्ज और ही वॉज एक्यूज्ड, अपोजिट इसका हो सकता है। इम्प्रिजन्ड का मतलब जेल करना, कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना, एक्सपेल्ड का मतलब बाहर कर देना, सस्पेंड कर देना, और एक्यूज मतलब आरोप लगाना। तो बाइज्जत बरी करने का अपोजिट आरोप लगाना। यह हुआ 17वां सवाल। उसके बाद 18वां सवाल देखिए, 18वें सवाल में आसान शब्द दिया गया है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का अपोजिट तो आप वैसे ही देख लेंगे, फ्लेक्सिबल का सिनोनिम हो गया वीक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो गया इसका एंटोनिम, एंटोनिम। हॉस्टाइल मतलब तो दुश्मन हो जाना, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो ये हो गए भाई 18 क्वेश्चन। बच्चों 19वां क्वेश्चन है ही हार्बर्ड। हार्बर्ड मतलब होता है पानी के जहाज इकट्ठा करने की जगह। तो ही हार्बर्ड, उसने इकट्ठा किया फीलिंग ऑफ मेलाइस, गुस्से की भावना का, द्वेष की भावना का, गंदी भावना का, टुवार्ड्स हिज यंगर ब्रदर, भाई से उसके प्रति मन में थोड़ा द्वेष आ गया। तो अपोजिट में आप देखें तो लव और गुडविल दोनों आपको अपोजिट दिखाई देंगे, लेकिन सही अपोजिट होगा डी फॉर दिल्ली। लव इसका डायरेक्ट अपोजिट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों स्पॉटिंग एरर के सवाल पर। आमतौर पर एफकेट के पेपर में स्पॉटिंग एरर के सवाल थोड़े कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं बड़े कायदे के आते हैं। ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ने वार्न किया, चेतावनी दी, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल, पॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत है। गवर्नमेंट ने चेतावनी दी एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर स्टेशंस, पावर स्टेशन से होने वाला एयर पॉल्यूशन, वाहनों से होने वाला इज रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो जिंदगी की अनुमानित उम्र को घटा रहा है इन द कंट्री, देश में, इन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ, हर 6 महीने में घटा दे रहा है।
तो इन द कंट्री इन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ, यहां इन गलत है, इनकी जगह लगेगा ऑन एन एवरेज। इन एन एवरेज होता ही नहीं है, ऑन एन एवरेज होता है, इसलिए 20वें सवाल का C4 कैलकाटा। सवाल है न्यू स्टडी हैज शोन, उसमें दिखाया है कि द किड्स हु हैव अ हाई बॉडी मास इंडेक्स आर मोर लाइकर, मोर और लाइकर दोनों एक साथ लगा है, मोर और लाइकर दोनों एक साथ लगा है। मोर लाइकर नहीं, मोर लाइकली टू हैव, यहां लगेगा, ये मिस्टेक है। 22वां सवाल देखें, द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द बोनांजा, बोनांजा माने महोत्सव, कि जो एंग्री है एट बीइंग लेफ्ट आउट, कि वो लेफ्ट आउट माने छोड़ दिए गए, पल्पेबल उभरने लायक है, एमंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज में। तो यहां जहां एंग्री लगा है, यहां एंग्री की जगह लगेगा एंगर, द एंगर एट बीइंग लेफ्ट आउट। उसके बाद 23वां सवाल देखिए, द वर्ड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, दुनिया की रिसाइक्लेबल प्लास्टिक इज बीइंग शिप्ड, वो शिप की जा रही है, ढोई जा रही है, टू एशिया, एशिया तक लाई जा रही है। वेयर इट इज इलीगली डम्प्ड, गैर कानूनी तरीके से एशिया में उसको डंप कर दिया जा रहा है। बरीड और बर्न्ड, या तो बरी कर दिया जा रहा है, दफना दिया जा रहा है, या तो उसको जला दिया जा रहा है, विद द लाइटेस्ट रेगुलेशन, और उसके जो प्रबंधन है वो बड़े हल्के हैं। तो वर्ल्ड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक में छोटा है अपॉस्ट्रोफी एस, वर्ल्ड्स रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, दुनिया की रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। 24वां और 25वां सवाल, अंतिम 2 सवाल हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल स्टैटिस्टिकल इंडिकेशंस, सारे सांख्यिकी की आंकड़ों के मुताबिक, द सर्व शिक्षा अभियान हैज मैनेज्ड टू कीप पेस, जो सर्व शिक्षा अभियान बना है वो मैनेज कर पाया है पीस को मेंटेन करना। पेस मतलब रफ्तार को मेंटेन किया है, विद इट्स एम्बिशियस गोल या इट्स एम्बिशियस गोल, की पेस इट्स एम्बिशियस गोल, ये तो होगा ही नहीं, की पेस विद इट्स एम्बिशियस गोल, अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ रफ्तार उसने मेंटेन करी है। आज के मॉडल पेपर का अंतिम सवाल है बच्चों, 25वां सवाल है। 25वें सवाल को सोल्व करने के बाद बताइएगा जरूर 25 में से किसके कितने सही हुए और किसके कितने गलत हुए। तो यहां मैनी डैश ओनरशिप ऑफ द मनी, मैनी खाली स्थान, मालिकाना इस पैसे का। सो इट इज हार्ड टू नो हु द कैश रियली बिलोंग्स टू, कि ये कैश एक्चुअली किसका है। मैनी पीपल हैविंग क्लेम्ड, ये गलत है, हैविंग के साथ क्लेम्ड का कोई मतलब नहीं बैठा। मैनी पीपल्स हैव क्लेम्ड, पीपल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ये गलत है। मैनी पीपल हैव क्लेम्ड, ये सही है। C4 चंडीगढ़ एक मिसप्रिंटिंग है, नो एरर नहीं, नो वर्ड यहां विकल्प होगा। क्या विकल्प होगा? नो वर्ड। तो ये था एफकेट के दृष्टिकोण से 25 सवालों का मॉडल पेपर। ये 25 सवाल आपको आने वाले एफकेट के पेपर के लिहाज से आपकी नॉलेज को परखेंगे, जांचेंगे, बढ़ाएंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से, डेली मॉडल पेपर देखिए, एक से एक बेहतरीन मॉडल पेपर, पूरी एनालिसिस के बाद जाने वाला मॉडल पेपर। और याद रखिए कि यदि आप किसी भी डिफेंस के एग्जाम में एनडीए, एफकेट, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स, सीडीएस, एमएनएस में अपनी सफलता को निश्चित करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है एमकेसी के कैंपस में आकर ऑफलाइन पढ़ें। नहीं आ पा रहे हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए डेली निःशुल्क दिए जाने वाले मॉडल पेपर्स। हम मिलेंगे अगले मॉडल पेपर में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।